हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम सेकेंड पेपर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया था। इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इनके विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है। आज हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो मैप में है इनकी लोकेशन है, जैसे ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट और यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं प्रायद्वीप, यानी जो क्षेत्र या जो भूखंड है, जो स्थल तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये हिंद महासागर। तो ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है भारत का, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप कहते हैं इसे। और ये जो पठार है, जो पथरीला जो क्षेत्र है, इसलिए इसे पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर के ही भाग है, जिन्हें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट जो कि देखो विस्तार इसका देखो तो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी से यहाँ कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है, जैसे ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है और ये 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, ठीक है, पश्चिमी घाट की। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये गोवा में स्थित है, ठीक है। गोवा राज्य है भारत का, यहाँ ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। और इसका अन्य नाम है, जैसे पश्चिमी घाट है, इसका अन्य नाम है सह्याद्री भी कहते हैं इसे, सह्याद्री कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री और पश्चिमी सह्याद्री। अब जैसे यहाँ जो पश्चिमी घाट है, इसके जो उत्तर पे स्थित सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कलसुबाई है, और दूसरी ऊंची चोटी है, उसका नाम महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, ये इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। उसके बाद है
इसका जो दक्षिणी सह्याद्री है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये दक्षिणी सह्याद्री। इसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये एक सिंबल है पीक का यानी चोटी का। सबसे ऊंची चोटी है इसकी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है 1892 मीटर। 1892 मीटर। और दूसरी ऊंची चोटी है इसकी पुष्पगिरी। पुष्पगिरी 1714। इसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। यह तो हो गई उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री की चोटियां। कलसुबाई, इसकी हाइट है 1664। कलसुबाई है 1664 मीटर। उसके बाद महाबलेश्वर 1438 मीटर इसकी हाइट है। तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और सह्याद्री भी इसका कहते हैं, इसे अन्य नाम सह्याद्री है। विस्तार इसका ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है 1600 किलोमीटर में। इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो पश्चिमी घाट है, इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। और पश्चिमी घाट उत्तर में 50 किलोमीटर और दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं। यानी उत्तर में इनकी जो चौड़ाई है वो तो कम है और दक्षिण में इनकी चौड़ाई अधिक है। उत्तर में चौड़ाई केवल 50 किलोमीटर तक है और दक्षिण में जो चौड़ाई है इनकी वो 65 से 80 किलोमीटर तक ये चौड़े हैं। और इसे दो भागों में बांटती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि गोवा में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री है, यह बेसाल्ट से बनी हुई है, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी हुई है। यानी तो दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री है अलग अलग चट्टानों से निर्मित है। और इनकी चोटियां है वो भी बता दी है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, जब मानसून आता है तो ये जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट है, जो मानसूनी हवाएं हैं ये यहाँ रुक जाती है। ये पर्वत है, ऊंचाई पे स्थित है, ये मानसूनी हवाओं को यहाँ रोक लेते हैं और यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है। जबकि इसके जब इस तरफ का जो भाग है यहाँ उतनी अधिक वर्षा नहीं हो पाती है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ तो बहुत अधिक वर्षा हो गई, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं सीधे यहीं टकराती है, तो इस क्षेत्र में तो अच्छी वर्षा हो जाती है, मगर इस तरफ का जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी वर्षा है वो कम होती है, ठीक है। अब उसके बाद है पूर्वी घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, यह पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो कुछ कम है, ये 1300 किलोमीटर है। पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो थोड़ा कटा फटा है। यहाँ जो हाइट, पर्वतों की हाइट जो पश्चिमी घाट में है वो हाइट पूर्वी घाट में है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, तो गोदावरी जो नदियाँ हैं वो महानदी है, इन
इन्होंने पर्वतों का कटाव कर दिया है। तो यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सतत नहीं है, यानी लगातार नहीं है, कटा कटा है, और ऊंचाई भी यहाँ अधिक नहीं है। ठीक है। अब जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम चोटियां, विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी। दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। उसके बाद देखो इसमें इसकी जो औसत ऊंचाई है, पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 615 मीटर है। उत्तर में चौड़ाई है 190 किलोमीटर और दक्षिण में चौड़ाई है मात्र 75 किलोमीटर। यानी जो पूर्वी घाट है ये उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है और दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, और नदियों के द्वारा इसे स्थान स्थान पर काट दिया गया है। ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी और गोदावरी के बीच में स्थित है। वास्तविक जो पर्वत है, जहाँ पर्वतों की जो ऊंचाई देखने को मिलती है वो गोदावरी और महानदी के बीच में देखने को मिलती है, और इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण कम होती जाती है, क्योंकि उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई कम है। कोयम्बटूर जिले में या कावेरी और पेनार नदियों के बीच, यहाँ जो नदियाँ निकल रही है जैसे कावेरी और पेनार, कावेरी और पेनार नदियों के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है मेलागिरी श्रेणी। उनके बीच में स्थान है मेलागिरी, मेलागिरी श्रेणी। अब ये जो मेलागिरी श्रेणी है ये चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वन, चंदन की लकड़ी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। कावेरी और पेनार नदियों के मध्य में मेलागिरी श्रेणी है जहाँ से चंदन के वन है पाए जाते हैं। चंदन की जो लकड़ी है बहुमूल्य लकड़ी होती है और बहुत ही महंगी लकड़ी भी होती है। तो ये था पूर्वी घाट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये अंतिम पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है ये एक पर्वत ग्रंथि है। नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये पर्वत ग्रंथि है, जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये आके यहाँ मिलते हैं। इनका यहाँ मिलन होता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, यहाँ नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है ये, जहाँ पर ये पर्वत आके मिलते हैं। तो नीलगिरी पर्वत है जो पहाड़ियाँ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, ऊंचाई है 2695 मीटर। यह है
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे अधिक ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अनाई मुंडी है 2695। यह सबसे अधिक ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, अनाई मुंडी। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है अनाई मुंडी। अगर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए वो है दोदा बेटा। तो कई बार इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो सबसे ऊंची चोटी जब पूछी जाती है तो स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो दोदा बेटा बताते हैं, जबकि यह नहीं होकर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी है, ठीक है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ है वहाँ ये स्थित है। उसके अलावा इसमें जो कर्नाटक है, कर्नाटक में शरावती नदी भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। अब इस जलप्रपात का नाम क्या है? जोग प्रपात भी कहते हैं इसे, या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं, ऊंचाई है 250 मीटर। कर्नाटक में जो शरावती नदी है यह भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग इसे एक और अन्य नाम है इसका जीर सप्पा। ये भी इसका एक अन्य नाम है। उसके अलावा कर्नाटक में जो कावेरी नदी है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, कर्नाटक में ही है। अब नदी कौन सी हो गई? कावेरी हो गई। अब जलप्रपात कौन सा बना रही है? शिव समुद्रम, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में बनाती है कावेरी नदी, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो शरावती नदी बनाती है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का सबसे पुराना भूखंड है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि ये जो भूखंड है ये स्थिर है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। हलचल का मतलब है ये भूकंप से। वैज्ञानिकों का ये मानना था, जो भूगर्भ शास्त्री है, कि भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वो एक प्राचीनतम पठारी भाग है, यानी ये कंप्लीट है, मतलब यहाँ किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो सकती। मगर कुछ भूकंप है जो दक्षिण भारत में आए हैं और वैज्ञानिकों की जो सोच है वो बदल गई है। जैसे लातूर का भूकंप है, और 2001 का जो भुज का भूकंप है वो भी यहाँ आया था, और संपूर्ण दक्षिणी भारत ही नहीं, ये संपूर्ण भारत ही लग गया था। एक विनाशकारी भूकंप थे ये, बहुत बड़े। तो इसलिए इसको ये भी जो क्षेत्र है
इसे एकदम से स्थायी हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भूकंप यहाँ भी आए हैं। तो ये था। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे हिमालय में कुछ दर्रे थे, प्राकृतिक रास्ते होते हैं, एक दरार होते हैं पहाड़ों में जो आवागमन के काम आती है। जैसे यहाँ भी थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट और सिनकोट, ये दर्रे हैं जो आवागमन में काम आते हैं, जहाँ से सड़कें भी निकाली गई हैं और ये रेल परिवहन भी इनमें से होकर गुजरता है। तो यह था प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया हमने, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त की हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।